Next question is question number 64. Modern Limited issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of the rupees 10 each at a premium of rupees 6 per share, payable as follows: on application 5 including premium 2, on allotment 5 including premium 2, on first call rupees 3 including premium 1, on second and final call rupees 3 including premium 1. Applications were received 2,60,000 shares and pro rata allotment was made to the applicant 250. 2,60,000 के शेयर रिसीव हुए और प्रो रेटा दिया गया 2,50,000 का, तो दैट मीन्स 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया एंड एक्सेस मनी पेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर दीज शेयर्स वर यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट. नेक्स्ट, ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर होल्डर ए है, उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट. उसके शेयर अलॉटमेंट के तुरंत बाद जो है वो फॉरफिट कर लिए गए. एंड बी इज द नेक्स्ट शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स, फेल्ड टू पे द 2 calls मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल. Of the forfeited shares, 1,800 shares were reissued as a fully paid up for rupees 15 per share, the whole of B share being including. जो 1,800 के शेयर री इशू हैं उसमें से B के कंप्लीट शेयर इंक्लूड हैं. प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल. कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे. फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, मार्केट वैल्यू 16 रुपीज़, 6 रुपीज़ प्रीमियम. एप्लीकेशन 3 कैपिटल and 2 is premium. Allotment 5, 3 capital, 2 premium. And first call 3 rupees, 2 is capital and 1 is premium. Same 3 rupees on second call, 2 is capital and 1 is premium. And company receive applications 2,60,000 and company reject 10,000 share and pro rata is given to the 2,50,000 share. So and A applied 1,000 share, not paid the allotment money and his shares were forfeit after the allotment. And B who applied 1,500 share, not paid 2 calls and his shares were forfeited after the second call. So first of all we prepare the table. 10,000 shares issued nil, then money is refund, that is 50,000. कंपनी को एप्लीकेशन पर पूरी कंप्लीट 13 लाख रिसीव हुई है जिसमें से 50,000 रिफंड हो जाएगी. आफ्टर दैट कंपनी रिसीव 2,50,000 के शेयर्स, दैट इज 12,50,000 और कंपनी यूज़ करेगी 10 लाख. यहाँ पर ये जो 2,50,000 एक्सेस हैं, इट इज़ यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एंड यूज ऑन allotment. Next, company due the allotment money, that is 10 lakh. 2 lakh multiply 5. इसमें से 6 लाख जो हैं वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे और 4 लाख रुपीज़ जो हैं वो प्रीमियम में ट्रांसफ़र होंगे. यहाँ भी सेम 6 लाख कैपिटल में और 4 लाख प्रीमियम पर सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र होंगे. बट हेयर ए अप्लाइड 1,000 शेयर. ए ने जो है, एक शेयर होल्डर ए है, उसने अप्लाइड किया था 1,000 शेयर के लिए, तो अलॉटेड तो उसको कम होंगे क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट इज गिवन. तो 1,000 मल्टीप्लाई 20 बाय में 25, तो ए को 800 शेयर अलॉट हुए. एप्लीकेशन पर मनी रिसीव हुई 1,000 मल्टीप्लाई 5,000 और कंपनी ने यूज़ की है 800 मल्टीप्लाई 5, 4,000. 1,000 money is excess on application. Now company due on allotment 800 multiply 5, 4,000, excess application 1,000 and A shareholder not paid, company not received on allotment from A 3,000. So here excess on application is 2,50,000, रिमेनिंग 7,50,000 कंपनी को मनी रिसीव होनी थी लेकिन ए शेयर होल्डर ने मनी पे नहीं की, नॉट रिसीव इज 3,000. सो कंपनी रिसीव मनी ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 7,47,000. एंड आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी forfeited द ए शेयर होल्डर शेयर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द जर्नल एंट्री ऑफ ए फॉरफीचर. यहाँ पर कंपनी को डबल लॉस हो रहा है, प्रीमियम का भी और कैपिटल का भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट
800। यहाँ पर कॉल्ड अप मनी कितनी बनेगी? कॉल्ड अप मनी देखो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है और 3 रुपीज़ ही अलॉटमेंट पर है, तो कॉल्ड अप मनी बिकम 800 मल्टीप्लाई 6 4800। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो लॉस हो रहा है वो 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, दैट इज 1600। सो शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव नहीं हुई? 3000। और रिमेनिंग जो रिसीव है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 64 माइनस 3000 दैट इज 3400। तो कंपनी ने यहाँ पर ए शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए। आफ्टर दैट कंपनी ड्यू द फर्स्ट कॉल मनी, तो यहाँ पर कंपनी कितने शेयर्स पर ड्यू करेगी? 2 लाख। ये 800 शेयर फॉरफिट हो गए, तो यहाँ पर कंपनी इनको ड्यू नहीं करेगी, दैट इज 1,99,200। टोटल ड्यू मनी बिकम 5,97,600। 1,99,200 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 5,99,600। यहाँ पर एक अनदर शेयर होल्डर है बी, उसको अप्लाइड थे 1500। ही डज नॉट पे द 2 calls money, applied 1500, then allotted share are 1500 multiply 20 divided by 25, क्योंकि प्रोराटा क्या है? 2,50,000 शेयर्स होल्डर को कितने शेयर दिए गए हैं? 2 लाख। सो हिज अलॉटेड शेयर्स आर 1200। हियर he not paid, not received 1200 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर हमें एक्सेस मनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उसकी एक्सेस मनी होगी वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो गई है, तो डायरेक्टली हम उसकी फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 3600। एंड कंपनी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल दैट इज 5,94,000। एंड आफ्टर दैट कंपनी मेक द ड्यू द सेकेंड कॉल by 3 rupees, same amount 1,99,200 multiply 3 that is 5,97,600। and company not received B second call share, that is 3,600, and company receive on second call, that is 5,94,000। and after the second call company forfeit the B share। यहाँ पर बी के शेयर जो है कंपनी फॉरफिट कर लेगी, तो बी के शेयर के लिए कॉल्ड अप मनी कितनी है? 10 रुपीज़ कंप्लीट मनी। सेकेंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो कंप्लीट कॉल्ड अप हो जाएगी 1200 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 12,000। यहाँ पर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी लॉस हो रहा है। 1 रुपीज़ का लॉस फर्स्ट कॉल पर है और 1 रुपीज़ का लॉस सेकेंड कॉल पर है, तो दैट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का लॉस 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2400। आफ्टर दैट 2 शेयर फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव मनी इज 3600 ऑन 2 शेयर second and final call 3,600 and remaining amount is transferred to share forfeiture account 7,200. Total amount become 14,400 and not received 7,200 and receive amount is 7,200. After that company reissue the 1,800 share. कंपनी ने 1,800 शेयर री इशू किए हैं, जिसमें बी के कंप्लीट शेयर हैं। यहाँ पर बी को कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 1200। तो 1,800 में से 1200 शेयर्स तो बी के इंक्लूडेड हैं, तो दैट मीन्स 600 शेयर्स आर ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द जर्नल एंट्री ऑफ री इशू। कंपनी ने कितने पर री इशू किया? एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ फॉर द फुल्ली पेड, दैट मीन्स 10 रुपीज़ के शेयर की वैल्यू क्या है? 15 रुपीज़, so that 5 rupees is included in premium. So first of all we give the journal entry of reissue. Bank account debit 1,800 multiply 15, that is 27,000. To share capital account 1,800 multiply 10, that is 18,000 and 5 rupees is transferred to security premium reserve account
1800 multiply 5, 9000. And after that company transfer the money in capital reserve. अब कंपनी कैपिटल रिजर्व में मनी ट्रांसफर करेगी तो बी के शेयर जो हैं कंप्लीट री इश्यू हो गए हैं। कंप्लीट बी के शेयर फॉर फीचर में अमाउंट कितनी है 7200 और इसमें से नॉट यूज नथिंग है तो दैट मीन्स 7200 पूरी की पूरी अमाउंट बी की कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। आफ्टर दैट हम ए के शेयर का कंसिडर करेंगे। ए के शेयर कितने हैं फॉरफिट हुए 800 एंड री इश्यू कितने हुए 600। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द गेन ऑन 600 शेयर्स दैट इज 800 शेयर्स के लिए मनी कितनी है कैपिटल में शेयर फॉर फीचर अकाउंट 3400 एंड वी हैव टू कैलकुलेटेड द 600 शेयर्स। सिक्स 600 शेयर्स के लिए अमाउंट है 2550। तो यहाँ से भी कंपनी ने री इश्यू में कुछ भी यूज़ नहीं किया तो ये भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो टोटल मनी जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी दैट इज़ 7200 प्लस 2550 दैट बिकम 9750। ये तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में एंड रिमेनिंग 200 शेयर्स जो नॉट इशू हैं 200 शेयर्स आर नॉट इशूड वहाँ उसकी अमाउंट कहाँ मिलेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट दैट इज ₹850। नाउ वी कैलकुलेट द बैलेंस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना बैलेंस होगा कंपनी के टोटल प्रीमियम कंपनी ने ₹6 के प्रीमियम पर शेयर इशू किए थे 2 लाख। तो टोटल प्रीमियम कंपनी को 12 लाख रुपीस का रिसीव होना था जिसमें से ए ने जो है कौन कौन सा प्रीमियम नहीं दिया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो ए है उसने प्रीमियम कौन कौन सा नहीं दिया अलॉटमेंट ₹2 अलॉटमेंट ₹1 फर्स्ट कॉल एंड ₹1 सेकेंड कॉल। 800 multiply 4 3200 is not received and same शेयर होल्डर बी do not give the ₹2 security premium on one on first call and one on second call 2400. So remaining premium is received by company that is 11,94,400 and company reissue the share at premium and premium amount is 9,000. Then total balance in premium account is 12,03,400. I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.